सॉलिड स्टेट चैप्टर के सीरीज़ में एक नया सब टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफाई कर रहे हैं सॉलिड को किसकी बेसिस पे? बेस्ड ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर। सॉलिड में जो अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स है उसमें अगर डिफरेंस है तो उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट लिया है क्रिस्टलाइन, दूसरा है अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस किस किस पार्टिकल्स में या किस किस पॉइंट्स में वो डिफरेंट है। क्रिस्टलाइन में क्या होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे वो अरेंज होंगे बहुत दूर तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक वो अरेंज होंगे बिल्कुल फिक्स पैटर्न पे। अमॉर्फस में जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे अरेंज होंगे? रैंडमली, कहीं पे भी कोई भी पार्टिकल है, देखेंगे कि कितने डिस्टेंस तक उनका पैटर्न है, बस थोड़ी दूर तक ही उनका पैटर्न दिखेगा। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस पे देखेंगे कुछ पैटर्न ही नहीं है, रैंडम है, पूरा रैंडम है वहाँ पे। क्रिस्टलाइन में क्या होगा, जितना दूर तक हम उसको नोटिस कर पाएंगे वो कैसे होंगे? फिक्स पैटर्न पे अरेंज होंगे। इसको समझ सकते हैं, स्कूल में जब प्रेयर होती है तो प्रेयर होने से पहले क्या होगा? सब लोग रैंडम होंगे, कोई कहीं पे है, कोई किसी से बात कर रहा है, कोई किसी के साथ है, ऐसे पूरा का पूरा रैंडम अरेंज है। जैसे ही प्रेयर के लिए बेल बजी, सारे स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? अरेंज हो जाएंगे। क्लास 6 के स्टूडेंट्स, क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12, फर्स्ट सेकंड, सारे बच्चे कैसे अरेंज होंगे? पूरा प्रॉपर उनका लैटिस होगा या प्रॉपर फिक्स पोजीशन है कि यहीं पे ही इसको अरेंज होना है। जैसे देखोगे ये वाला इस क्लास के बच्चे भी अरेंज है, सारे क्लास के बच्चे अरेंज है, दूर तक, जितना दूर तक देख पाएंगे सब अरेंज्ड है। तो ये वाला पार्ट किसका हो जाएगा? ये होगा क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन मतलब जो पार्टिकल्स है वो कैसे अरेंज है, फिक्स पोजिशन है उनका, फिक्स पैटर्न है, दूर दूर तक सब अरेंज्ड है। जैसे प्रेयर फिनिश हुई, क्या हो जाएंगे? सब डिस्पर्स, रैंडम, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर। तो मतलब वो वाला पार्ट हो जाएगा अमॉर्फस। जो क्रिस्टलाइन है उनका मेल्टिंग पॉइंट, जो क्रिस्टल वाला सॉलिड होगा जब उसको मेल्ट करेंगे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट कैसा होगा? फिक्स पॉइंट होगा। ग्राफ के थ्रू देखते हैं, यहाँ पे इस टेम्परेचर पे, वाई एक्सिस में है टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे सॉलिड है, टेम्परेचर और बढ़ा रहे हैं, सॉलिड है, एक फिक्स टेम्परेचर आया, उस टेम्परेचर के बाद क्या हो गए? सारे के सारे कन्वर्ट हो गए लिक्विड में। इस टेम्परेचर से नीचे थे सॉलिड, ऊपर है लिक्विड। तो यानी एक पर्टिकुलरली पॉइंट है जिसमें ये फेज ट्रांसफ़र हो रहा है। तो क्या हुआ? डेफिनेट एग्जैक्ट पॉइंट होगा। जैसे अब पूछा जाएगा कि पानी का, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, क्या बोलेंगे? 0 डिग्री। एग्जैक्ट 0 ही बोलते हैं, चाहे पानी आप कहीं से भी लेकर आएँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 0 डिग्री ही रहेगा। पर अगर मैं एक दूसरे वाला सॉलिड लूँ, अमॉर्फस, उसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, वो किसी रेंज में होगा। 0 to 5 हो सकता है, 0 to 2, एक ऐसा होगा सॉलिड, उसका रेंज में होगा, पर्टिकुलर नहीं बता सकते, बोलोगे इस रेंज के बीच में ही वो मेल्ट होगा। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड अगर इक्विलिब्रियम में है, यहाँ से यहाँ तक चेंज होना, उसको हीट को क्या बोलेंगे? हीट ऑफ फ्यूज़न। हीट ऑफ फ्यूज़न भी क्रिस्टलाइन का फिक्स होगा और अमॉर्फस का क्या होगा? कोई डेफिनेट नहीं है, डू नॉट हैव डेफिनेट इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, कोई फिक्स नहीं है। क्रिस्टलाइन को अगर हमने कट किया, किसी भी टूल से कट करेंगे क्रिस्टलाइन को, टूल्स भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ख़राब है, अच्छे से कट करेंगे तो देखेंगे कि 2 पार्ट में जब डिवाइड हो गया, दोनों पार्ट का जब किनारा है बहुत स्मूथ है और प्लेन है। किसके केस में? क्रिस्टलाइन के केस में। अमॉर्फस में जब उसको कट करेंगे तो इरेगुलर सरफेस होगा, प्लेन नहीं होगा, कोई भी क्लीन क्लीवेज नहीं होगा कट करने के बाद। क्रिस्टलाइन ट्रू सॉलिड है और ये सूडो सॉलिड है। ट्रू सॉलिड का एग्जाम्पल आइस एंड डायमंड। सूडो का वर्ड आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, सूडो फोर्स, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में। सूडो का मतलब है एग्जैक्टली वो नहीं है पर वैसा फील हो रहा है, तो वो सॉलिड नहीं है पर सॉलिड जैसा दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको? सूडो सॉलिड। बट एक्चुअल में क्या है वो लिक्विड है। लिक्विड को कूल करने पे किस में कन्वर्ट होता है? सॉलिड में। उसको इतना कूल कर दिया है, सुपर कूल, कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है और वो बहुत ज़्यादा सॉलिड में ही रह रहा है रूम टेम्परेचर पे भी। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सूडो सॉलिड। क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी है एनिस्ट्रॉपिक और अमॉर्फस की आइसोट्रॉपिक। नाम से लग रहा है क्रिस्टलाइन अच्छा है तो आइसो इसका होना चाहिए, बट नहीं, ध्यान रहें कि एनिसोट्रॉपिक किसका है? क्रिस्टलाइन का। आइसोट्रॉपिक अमॉर्फस का। एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। ऊपर से नीचे गए अलग प्रॉपर्टी, लेफ्ट टू राइट गए, डायगोनल में गए, डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगी एनिसोट्रॉपिक का। और आइसोट्रॉपिक का किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे सिमिलर प्रॉपर्टी होगी, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी। देखते हैं यहाँ पे डायग्राम है, ये हमने लिया है एक क्रिस्टलाइन,
उसमें दूर दूर तक जा रहे हैं तो क्या होगा, वो अच्छे से लॉन्ग डिस्टेंस तक पैक्ड हैं, सबका पोजीशन फिक्स है। अगर इस डायरेक्शन में गई मैं, इस डायरेक्शन में देखो वर्टिकल, तो मुझे क्या मिल रहे हैं, बड़े बड़े वाले सर्कल। जैसे इस डायरेक्शन में गई छोटे छोटे सर्कल, तो बड़े वाले सर्कल की फिजिकल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली छोटे वाले से अलग होगी। ऐसे डायगोनल में गई तो बड़ा मिला, एक छोटा मिला, एक बड़ा वाला मिला, ये छोटे शेप का मिला है, ये बड़े शेप का पार्टिकल मिला। तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में भी प्रॉपर्टी अलग होगी। अलग अलग डायरेक्शन में जाने से फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो रही है। देखो इस डायरेक्शन में गई अलग, तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है फिक्स है, सबका पोजीशन फिक्स है, अलग अलग डायरेक्शन में हमें अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी मिल रही है, इसलिए इसको बोलेंगे एनिस्टॉपिक। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये दो आपको एग्जाम के लिए या नॉलेज के लिए भी याद रखनी है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिस्टलाइन का डिफरेंट होगा हर डायरेक्शन में। अब बात करते हैं अमॉर्फस की। अमॉर्फस में क्या है, कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं, सब रैंडम है। इस डायरेक्शन में गए रैंडमली, इस डायरेक्शन में गए, हर डायरेक्शन में रैंडम है। तो किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे रैंडम फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, कोई भी फिक्स नहीं है। तो रैंडम रैंडम हमें क्या मिलेगा, ऑन एन एवरेज सिमिलर ही मिली, क्योंकि यहाँ पे क्या मिला, एक बड़ा पार्टिकल, छोटा बड़ा, फिर कैसे रैंडम, यहाँ पे भी कुछ बड़े मिले कुछ छोटे मिले। किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, रैंडम है, तो रैंडम का क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कुछ पैटर्न ही नहीं है। तो याद रखेंगे अमॉर्फस का, आइसोट्रॉपिक, क्रिस्टलाइन का एनिसोट्रॉपिक। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक उस वाले पार्ट को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि ये वाला बताओ क्रिस्टलाइन के लिए ट्रू है या रॉन्ग है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।